पाकिस्तान की अमरीकी सदर को नोबेल इनाम 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश। फैसला अमरीकी सदर की दाखिलत और हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान कलीदी क़यादत के एतराफ़ के तौर पर किया गया। एलामिया के मुताबिक बैनुल-अक़वामी बरादरी ने भारतीय जारहियत का मुशाहिदा किया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। हुकूमत पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की जानिब से मसला जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल की पेशकश को भी सराहा। इजराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर सके। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू बोले, मैं मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहता हूँ। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूंगा। अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। ईरान ने इजराइल पर नया हमला कर दिया। इजरायली शहर तल अबीब, नेगियो और हेफा पर हमले। ईरान ने इजराइल पर हमला नए मिसाइल सेलों से किया। तल अबीब में धमाके, सायरन बज उठे। शहरियों में शदीद खौफ और हिरास फैल गया। बेरशेबा में माइक्रोसॉफ्ट की इमारत के करीब मिसाइल हमले से टेक टावर में आग भड़क उठी। 5 अफराद जख्मी। तल अबीब और हैफा में 100 से ज्यादा ड्रोन हमले, 20 इसराइली जख्मी। इसराइली फौज ने एतराफ किया कि हमारा दिफाई निजाम ईरानी मिसाइल का रास्ता नहीं रोक सका। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईरान इजराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि जंग से गुरेज किया जाए और अमन को मौका दिया जाए। दोनों ममालिक को जंग रोकने और मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दावत देता हूँ। ईरान बार बार कह चुका है वो एटमी हथियार नहीं बना रहा। ये तनाज़ा ऐसी आग को हवा देगा जो किसी के काबू में नहीं रहेगी। ईरान जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे की पासदारी करे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान ने ईरान की हिमायत कर दी। इजलास में खिताब करते हुए पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इजरायली हमलों पर हम अपने बरादर मुल्क ईरान से यकजहती का इजहार करते हैं। इजराइल ने उस वक्त हमला किया जब ईरान के एटमी मसले का पुरअमन हल तलाश किया जा रहा था। इजरायली जारहियत को रोकना सलामती काउंसिल की बुनियादी जिम्मेदारी है। ईरान के अवाम के खिलाफ बिला जवाज जंग मुसल्लत की गई। उस वक्त हमला किया गया जब जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी थे। जनीवा में इंसानी हुकूक काउंसिल से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का खिताब कहा, इजराइल की जानिब से हमारी एटमी तनसीबात पर हमले किए गए। जौहरी तनसीबात पर इजराइल के हमले संगीन जंगी जराइम हैं। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ ईरान अपना दिफा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को अमली ताउन में बदलने पर इत्तेफाक। पाक भारत जंग का खतरा टालने पर वज़ीर ख़ारजा रूबियो की सिफारती कोशिशों को सराहा। भारत से जम्मू कश्मीर सिंतास मुआहिदा और दहशतगर्दी पर बातचीत की पेशकश। वज़ीर आज़म ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में कलीदी किरदार अदा करने को तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा। कहा, अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन करेगा। पाकिस्तान के सिफारती मिशन का कामयाब दौरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अमरीका और यूरोप के दौरे के बाद वतन वापसी। कराची एयरपोर्ट पहुंचने पर जियालो ने शानदार इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो ने कारकुनों से खिताब में कहा कि हमने अमन का पैगाम दुनिया तक पहुंचाया। अगर भारत ने मैली आंख से देखा तो हम एक और जंग करेंगे। भारत को सिंतास मुआहिदा मानना पड़ेगा। 3 दरिया भारत के हैं, 3 हमारे। अगर भारत ना माना तो हम एक और जंग लड़कर 6 के 6 दरिया ले लेंगे। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर कौमी एयरलाइन की खुसूसी परवाज लाहौर पहुंच गई। परवाज के जरिए 121 मुसाफिरों को वतन वापस लाया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक ईरानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बायस पाकिस्तानी ज़मीनी रास्ते से अज़रबाईजान पहुंचे। अज़रबाईजान पहुंचने पर पाकिस्तानी सफारत खाने ने उनकी रहनुमाई और सहूलतकारी की। मुसाफिरों की खैरियत से वापसी पर उनके अहल खाना ने इत्मीनान का इजहार किया। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 26 जून को कोयटा में तलब।
چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسلام آباد سمیت زونل کمیٹیوں کے اجلاس اپنے متعلقہ صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں ہوں گے۔ چاند کی رویت کا حتمی اعلان چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ وادی کاغان میں سونی آبشار ناران کے مقام پر گلیشیئر کا ایک حصہ بیٹھ گیا۔ گلیشیئر کے نیچے تصویر بنانے والے باپ بیٹے سمیت 3 سیاح جاں بحق۔ حادثے کا شکار سیاحوں کا تعلق لاہور کے علاقے مغل پورہ سے ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 35 سالہ طاہر، 13 سالہ ابوبکر اور 22 سالہ طیب شامل۔ صوبائی مشیر سیاحت زاہد چنزیب کا واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ اور FIH نیشنز کپ کا فائنل آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہوگا۔ پاکستانی شائقین نے اپنی ٹیم سے ٹائٹل جیتنے کی امیدیں لگا لی۔ دونوں ٹیموں نے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ٹورنامنٹ کے پہلے سیمی فائنل میں پاکستان نے فرانس کو شکست دے کر فائنل تک رسائی حاصل کی تھی۔ دوسرے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ نے جنوبی کوریا کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شکست دی۔